हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS PCS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से एक बार हमारी CDP की श्रृंखला चल रही है। उसी क्रम में एक नई क्लास फिर से लेकर आया हूं, प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन देखिए, छात्र क्रिया द्वारा सरलता सीखते हैं क्योंकि, मतलब छात्र क्रिया द्वारा सीखते हैं क्यों? छात्र क्रिया स्वयं करते हैं, क्रिया रुचिकर होती है, क्रिया रचनात्मक कार्य है, क्रिया में शारीरिक श्रम होता है। तो सरलता सीखते हैं क्योंकि वह स्वयं करते हैं, मतलब करके सीखते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा को प्रयोगशाला में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है उसको क्यों जरूरी है पाठ्यक्रम में? देखा होगा आपने, प्राइमरी में पढ़ाया जाता है ना, तो किस लिए पढ़ाया जाता है? पर्यावरण से बचना मुश्किल है, पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इससे पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा, इससे शिक्षकों को रोजगार मिलेगा। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल, पर्यावरण हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार इस कारण से नहीं हो पाता है क्योंकि, जो हमारी शिक्षा प्रणाली इसमें सुधार क्यों नहीं हो पाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा हमारा, देखिए, राजनीतिक उदासीन है, प्रशासन उदासीन है, शिक्षक उदासीन है, जनता उदासीन उदासीन है। तो शिक्षा को एक शिक्षक ही सुधार सकता है ना, शिक्षा की गुणवत्ता एक शिक्षक ही सुधार पा सकता है, तो इसलिए हमारे शिक्षक उदासीन है। अब देखिए आप प्राइमरी स्कूल में क्या हाल है, कंडीशन है, देखते होंगे आप, कई बार शिक्षक आते ही नहीं है स्कूलों में। तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा हमारा। अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकते हैं? जो मतलब अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकते हैं? तो विद्यार्थियों से देखिए, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक बार। अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकते हैं? जो हमारे व्यक्तिगत भेद हैं उसको किससे माप सकते हैं? विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर, विद्यार्थियों परीक्षाओं के परिणाम देखने पर, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। तो मतलब व्यक्तिगत भेदों को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकते हैं? तो हम किससे माप सकते हैं? मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से हम किसी व्यक्तिगत भावों को माप सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। दृश्य सामग्री का महत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार के छात्रों के लिए कम लाभदायक है? जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं, उच्च स्तर के होते हैं, जो निम्न स्तर के होते हैं, जो आँखों से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए, जो आँखों से अधिक ज्ञान प्राप्त, मतलब जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं उनके लिए भी उपयोगी है भाई, कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं। जो निम्न स्तर के लिए उनके लिए काफ़ी उपयोगी है, और जो मान लीजिए आँखों से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए दृश्य सामग्री बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो जो उच्च स्तर के छात्र उनके लिए कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं रखता, वो लोग अपने ऐसे भी सीख लेते हैं बिना दृश्य सामग्री के, जिनकी उच्च उपलब्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री अधिक लाभप्रद होती है? सबसे अधिक लाभप्रद कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री होती है? तो सिनेमा, फिल्म स्ट्रिप, तो हमारा हो जाएगा टेलीविज़न। क्या होता है? टेलीविज़न। टेलीविज़न पे हम आराम से देख सकते हैं, छात्रों को क्लास चलवा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? टेलीविज़न। यदि प्रत्येक घंटे के पश्चात कुछ समय शिक्षण ना किया जाए तो उससे क्या लाभ होगा? यदि प्रत्येक घंटे के पश्चात, जैसे आपने 1 घंटा पढ़ा दिया, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया जाए, तो इससे क्या लाभ होगा? तो इससे क्या लाभ होगा? छात्रों ने जो विषय पढ़ा है वह अच्छी तरह शोषित होगा, छात्र आगे के विषय को ठीक से समझने को तैयार होंगे, छात्रों में थकान समाप्त हो जाएगी। तो हमारी उपरोक्त तीनों बातें अच्छी हैं, मतलब सही हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए, इससे क्या होता है?
शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है, शिक्षक सदैव अध्ययनशील होता है, शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त रहता है, उपरोक्त सभी कार्य संभव होते हैं। तो अनुसंधान के माध्यम से क्या होगा, ज्ञान का भी विकास होगा और छात्र एक शिक्षक खुद अध्ययनशील भी रहेगा अगर वह अनुसंधान के माध्यम से करता है। तो हमारे ऑप्शन डी हो जाएगा। आपकी राय में शिक्षक का अनुसंधान का क्षेत्र क्या होना चाहिए? जो शिक्षक है उसके अनुसंधान का क्षेत्र क्या होना चाहिए? सामाजिक समस्याओं का क्षेत्र, केवल शैक्षिक समस्याओं का क्षेत्र, केवल आर्थिक क्षेत्र या वैज्ञानिक क्षेत्र? तो जो छात्र शिक्षक है उसे पूरे सब कुछ की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, उसे शैक्षिक समस्याओं का क्षेत्र उसके लिए होना चाहिए, जिससे वो अपनी शिक्षा में क्या कमी रह गई है उसका सुधार कर सकता है। अनुसंधान के विषय को चुनने में शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? अनुसंधान के विषय को चुनने में शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? विषय शिक्षा के क्षेत्र से हो, किसी विषय पर भी अनुसंधान कर सकता है, केवल ऐसी शैक्षिक समस्याएं जो स्वयं से संबंधित हों, विषय शिक्षक के विद्यालय से संबंधित हों। अनुसंधान के विषय को चुनने में शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? विषय शिक्षा के क्षेत्र से हो, बिल्कुल सही बात है। किसी विषय पर भी अनुसंधान कर सकता है, केवल सहज शैक्षिक समस्याएं जो स्वयं से संबंधित हों, विषय शिक्षक के विद्यालय से संबंधित हों। तो एक शिक्षक के होने के लिए अनुसंधान का विषय क्या हो सकता है? जो उसका स्वयं से संबंधित विषय हो उसे वही लेना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मुख्य जोर दिया गया है व्यवसायीकरण पर। किस पर? व्यवसायीकरण पर। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। कुछ लोगों की यह धारणा है कि गृह कार्य देना आवश्यक है, क्योंकि भाई कुछ लोग मानते हैं ना कि बच्चों को गृह कार्य जरूरी देना चाहिए। तो इसके क्या धारणा है? यह गृह कार्य से घर पर भी बन जाते हैं, छात्र के गृह कार्य को कुटुंब के अन्य व्यक्ति करते हैं, गृह कार्य आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है, छात्रों को गृह कार्य करने में रुचि नहीं होती है। तो कुछ लोगों की यह धारणा है कि गृह कार्य देना आवश्यक, क्योंकि देखो धारणा तो है देने की, लेकिन क्या कह रहा है, क्यों गृह कार्य आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे एनसीएम में कहा भी गया है कि छात्रों पर बोझ नहीं डालना है। तो उस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जो कुछ लोगों की धारणा है, तो कुछ लोगों की धारणा तो एक ही हिसाब से हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षक सोचता है कि बच्चा घर पर दिन भर खेलेगा, तो उसे होमवर्क दे दें तो कम से कम थोड़े कुछ समय के लिए बंद तब भी जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस लिहाज से। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु पर्यटन का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पर्यटन का बहुत महत्व होता है। क्यों? छात्र कक्षा के कार्य से थककर अन्य कार्य में रुचि लेते हैं, छात्रों के अतिरिक्त समय का सदुपयोग होता है। तो ऑप्शन सी देखिए, छात्रों को कक्षा में पढ़ाई जाने वाली वस्तुओं को वास्तविक अनुभव होता है। कौन सा? वास्तविक अनुभव होता है। अगर आप जैसे मान लीजिए किसी जगह आपने जैसे बच्चों को एक धरोहर, जैसे ताजमहल एक हमारी धरोहर है, उसके बारे में बताया, और नेक्स्ट स्कूल की जो ट्रिप है आप ताजमहल को ही दिखाने ले गए, तो बच्चे में इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, मतलब स्थायित्व आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी अच्छा हो जाएगा, बेस्ट एकदम। छात्रों को अपने ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने हेतु क्या करना चाहिए शिक्षक को? नवीन उदाहरण देंगे, शिक्षण के समय भिन्न भिन्न उदाहरण पर बल देंगे। जो बच्चों को ज्ञान है उस पर शिक्षक एक भिन्न भिन्न तरीके के उदाहरण देगा, तो छात्र उनका यूज कर सकता है। पाठ्य वस्तु को भली प्रकार स्मरण करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उचित है?
पाठ्य वस्तु को भली प्रकार स्मरण करने हेतु पाठ्य पुस्तकों को बार बार दोहराएं, सही उत्तर को पुनर्वलित करें, पाठ्य वस्तु पर कक्षा में प्रश्न हल कराएं, गलत उत्तर पर दंड देंगे। पाठ्य वस्तु को बार बार दोहराएंगे, ये भी सही है। सही उत्तर को पुनर्वलित करें, सही उत्तर को पुनर्वलित करें, तो ऑप्शन बी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या उपाय करेंगे? ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, बिल्कुल। ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्दों को का सहारा लेंगे। तो बी और सी बड़े बड़े शब्दों ने तोड़ के बुलवाएंगे। जैसे है सरदार, तो बोलेंगे सर प्लस दार, सरदार, तो मतलब उनके जोड़ के खंडों में बुलवाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। पाठ शिक्षण के दौरान आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं और उनके समक्ष पाठ सामग्री प्रस्तुत करते हैं, क्यों? उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से। किस लिए? उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से, ताकि उनमें रुचि पैदा हो और वे खुलकर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकें। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अध्यापक को जनसंख्या शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है, जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है? लड़कियों एवं अभिभावकों को जनसंख्या वृद्धि के बारे में शिक्षित करना, विवाह के लिए सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध कराना, लड़कियों में शिक्षा का विस्तार। बच्चों की जनसंख्या वृद्धि के बारे में शिक्षित करना, तो हमारा उद्देश्य है बच्चों को जनसंख्या वृद्धि के बारे में शिक्षित कराना। औपचारिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आप निम्न में से किसका अधिक सुझाव देंगे? अनौपचारिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए, तो आप सबसे ज़्यादा किसका अधिक सुझाव देंगे? अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को ग्रहण करना, विभिन्नकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग, 14 वर्ष की आयु के नीचे छात्रों को प्रवेश पर रोक, विषय वस्तु के शिक्षण हेतु कठोर समय सारणी लागू करना। तो अनौपचारिक शिक्षा के लिए हम क्या करें? विभिन्नकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग। कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बन सकती है? तो उसकी मातृभाषा, बच्चे की मातृभाषा, जहाँ वो रहता है उसकी जो बोली जाने वाली मदर टंग है वही मातृभाषा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका बच्चा आपके विद्यालय में अध्ययन करता है, परीक्षा के दिनों आप क्या करेंगे, क्या चाहेंगे? आपका बच्चा सिर्फ उत्तीर्ण हो, आपका बच्चा अधिकतम अंक लाए, बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर अंक लाए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि बच्चा की जो योग्यता है उस आधार पर अपने अंक लाए स्वयं से। प्रधानाध्यापक संबंध आपके संबंधी हैं, आप इस स्थिति में क्या चाहेंगे? विद्यालय में आपको अधिक सुविधाएं मिलें, अन्य शिक्षकों की झूठी बच्ची सच्ची शिकायत करना, जासूसी या तथा मुखबरी करना, सभी को योग्यताएं अनुसार सुविधाएं दिलाना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसकी जो योग्यता है उसके अनुसार सुविधाएं दिलाना। निर्णय निर्माण निर्भर करता है, जो निर्णय निर्माण है किस पर निर्भर करता है? जो निर्णय निर्माण है किस पर निर्भर करता है? तो आपका जो निर्णय निर्माण है नेता पर, सदस्यों पर या दोनों पर? तो दोनों के मध्य अंतस्थ क्रियाओं पर। जब दोनों की सहमति होगी तभी कोई निर्णय का निर्माण हो पाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेता के अपने सदस्य के साथ कैसे संबंध होने चाहिए? मधुर। कैसे होना चाहिए? नेता के अपने सदस्यों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए? प्रजातांत्रिक। कैसे? प्रजातांत्रिक। प्रजा की सुनने वाला हो नेता हमारा। जैसा प्रधानाध्यापक होगा वैसा ही विद्यालय होगा। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? पूर्ण सहमत हैं। कैसे पूर्ण सहमत? देखिए, शिक्षक तो जरूरी है ही, लेकिन प्रधानाध्यापक की भूमिका बहुत ही जरूरी निर्वाह करती है स्कूल में। जिस लेवल का प्रधानाचार्य जाएगा उस लेवल का स्कूल बनवा देगा। मतलब वो अगर टीचरों को ढील देगा, आज़ादी देगा, तो टीचर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक प्रधानाचार्य को सख्ती से पेश आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुंदर तथा आकर्षक व्यक्तित्व भी नेता को लोकप्रिय बना देता है। ऐसा कारण क्या है?
सुंदर तथा आकर्षक व्यक्तित्व, व्यक्तित्व बोल रहा है ना, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। कैसे? कभी कभी, हमेशा नहीं होता है। सभी छात्रों में नेतृत्व गुण विद्वान रहते हैं, सभी छात्रों में नेतृत्व गुण विद्वान रहते हैं, केवल उन्हें उजागर करने की आवश्यकता होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है, इससे हम पूर्ण सहमत होने चाहिए। क्या कह रहा है? सभी छात्रों में नेतृत्व गुण विद्वान रहते हैं, केवल उन्हें उजागर करने की आवश्यकता होती है। क्या आप इसे सहमत हैं? कुछ हद तक तो सहमत है, लेकिन हर छात्र नेतृत्व करने में सफल नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप? जैसे हर छात्र नेतृत्वकर्ता नहीं बन सकता, लेकिन कुछ छात्र अंदर से हेजिटेशन खाते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी सभी करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कभी कभी हो सकता है। आप कक्षा का मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? किसको बनाएंगे आप? तो कक्षा मॉनिटर किसको बनाया जाता है? एक होशियार छात्र को बनाएंगे, उद्दंड छात्र को नहीं, सुंदर छात्र को नहीं, अपने स्वयं के पुत्र को नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा। छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उपयोगी है। नेतृत्व तो छात्र संघ, एक छात्रों का समूह बनाना, उनमें से किसी एक को उनका नेतृत्व करने को कहना, ऐसे करके आप सबको एक बार नेतृत्व करने का मौका देंगे। तो छात्र संघ। प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य के अध्यापकों के प्रति तानाशाही व्यवहार के विरोध में अध्यापक संघ में आप क्या सुझाव देंगे? मतलब तानाशाही, मतलब प्रधानाध्यापक अध्यापकों के प्रति तानाशाही व्यवहार के विरोध में अध्यापक संघ में आप क्या सुझाव देंगे? क्वेश्चन पूछा गया। अध्यापक हड़ताल कर लें, प्रधान अध्यापक प्रबंध समिति से शिकायत करेंगे, अध्यापक संघ के पदाधिकारी प्रधानाचार्य से बातचीत के द्वारा व्यवहार सुधार के प्रयत्न करेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब उनसे बातचीत करेंगे और जो व्यवहार है, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हमारे रहे आज के 30 क्वेश्चन। और क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, खुद करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।